अरशद नदीम का निकला आतंकी संगठन से नाता, क्या छीना जाएगा गोल्ड मेडल? तस्वीर देख आप भी पूछेंगे सवाल, क्या पेरिस ओलंपिक में अरशद के साथ था कोई आतंकी? पेरिस से सीधा जर्मनी क्यों गए नीरज चोपड़ा? शादी पर चाचा ने खोला बड़ा राज। पेरिस ओलंपिक में नीरज चोपड़ा को हराने वाले अरशद नदीम की ये नई तस्वीर है, जिसे देखने के बाद ओलंपिक कमेटी के भी होश उड़े हुए। उसकी सुरक्षा एजेंसियां भी ये सोच सोच कर हैरान है कि ये क्या हो गया। तस्वीर में अरशद नदीम के साथ जो बैठा दिख रहा है उसका नाम है हारिस डार। लंबी दाढ़ी और पठानी सूट में दिख रहा यह हारिस सिर्फ हिंदुस्तान का ही नहीं बल्कि अमेरिका का भी बड़ा दुश्मन है, जिसकी तस्वीर सामने आते ही ये सवाल उठने लगे कि क्या अरशद नदीम से गोल्ड मेडल छीना जाएगा? क्या नीरज चोपड़ा को वो गोल्ड मिलेगा? क्योंकि विनेश फोगाट जब फाइनल से बाहर हुई, चाहे वो कारण वजन बढ़ना ही था, तो उन्हें कोई मेडल नहीं मिला। फिर एक आतंकी संगठन से मिलने वाले अरशद नदीम के पास मेडल कैसे रह सकता है? जो लोग ये कहेंगे कि एक पाकिस्तान के गोल्ड जीतने से हिंदुस्तानियों को दिक्कत हो रही है, तो ये कहने से पहले हारिस डार की कुंडली देख लीजिए। ये लश्कर तैयबा से जुड़ा है, हाफिज सईद का करीबी बताया जाता है। साल 2017 में जब हाफिज ने मिली मुस्लिम लीग नाम की पार्टी बनाई, उस पार्टी में डार को ज्वाइंट सेक्रेटरी का पद दिया, इसका रुतबा बढ़ा। अगले ही साल अमेरिका ने इसे ग्लोबल टेररिस्ट वाली लिस्ट में डाल दिया। फिर सवाल ये उठता है कि आखिर अरशद नदीम जैसा खिलाड़ी ऐसे व्यक्ति से क्यों मिला? तो इसकी कहानी एक नई तस्वीर में छिपी है, जिसमें एक व्यक्ति अरशद नदीम के साथ फोटो खिंचवाने के लिए 10,000 रुपए दे रहा है और पाकिस्तानी सरकार को यह भी कह रहा है कि आपको भी ऐसे ही सबके सामने अरशद को पैसे देने चाहिए। हालांकि सरकार ने कितने पैसे अरशद को दिए इसका खुलासा नहीं हुआ, लेकिन ये जरूर पता चला है कि हारिस डार भी आम लोगों की तरह ही अरशद नदीम से मिलने गया था, जीत की बधाई देने गया था। मतलब मामला पेरिस ओलंपिक के बाद का है, इसीलिए मेडल वापस लेने का सवाल नहीं उठता। हालांकि इस बात पर चर्चा जरूर होगी कि एक इंटरनेशनल खिलाड़ी इस तरह के लोगों से कैसे मिल सकता है। इस तस्वीर को देखने के बाद हो सकता है नीरज को भी दुख हो, क्योंकि गोल्ड जीतने के बाद उन्होंने ये तक कहा था कि आज अरशद का दिन था। नीरज की मां ने भी अरशद को अपने बेटे की तरह बताया था, पर जो हिंदुस्तान के दुश्मनों से मिलता है वो किसी हिंदुस्तानी का बेटा कैसे हो सकता है? इन बातों को छोड़कर अगर नीरज चोपड़ा की बात करें तो वो फिलहाल हिंदुस्तान नहीं आए, वो पेरिस से सीधा जर्मनी पहुंच गए, जहां उन्हें अपने चोट का इलाज करवाना है। लेकिन कई लोग ये दावा भी कर रहे हैं कि अपना नीरज अब सगाई की तैयारियों में जुट चुका है। इंटरनेशनल लेवल की निशानेबाज मनु भाकर के साथ नीरज की शादी होने वाली है, और ये दावा सिर्फ इस तस्वीर के हवाले से किया जा रहा है, जिसमें मनु भाकर की माँ नीरज चोपड़ा के साथ न सिर्फ बात करती दिख रही है, बल्कि दोनों के बीच एक माँ बेटे का रिश्ता भी नजर आ रहा है। जिसके बाद सोशल मीडिया में इस तरह की चर्चाएं शुरू हुई कि नीरज का रिश्ता पक्का हो गया। हालांकि ये बात जैसे ही नीरज के परिवार वालों तक पहुंची, चाचा ने साफ साफ कह दिया ये सब फालतू बात है, जब सगाई होगी और शादी होगी तो आप लोगों को जरूर बताया जाएगा। मतलब नीरज चोपड़ा फिलहाल जर्मनी में इलाज के लिए गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारत टीवी।